अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात दहम का मज़मून उर्दू, जिसका आज का हमारा उन्वान है मुलम्मा, मुसन्फ़ा है हाजरा मसरूर और सफ़ा नंबर 63 हम पढ़ने लगे हैं। सफ़ा नंबर 63 में तीसरा पैराग्राफ। अरे कुल्ली तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? कुल्ली का क्या मतलब है? सामान उठाने वाला। और ये कुल्ली ज्यादातर हमें कहाँ नजर आते हैं? रेलवे स्टेशन पे। अरे कुल्ली तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई। अगर इसमें थोड़ी सी पिछली कहानी देखी जाए तो एक लड़की है जो अपने चचा की इयादत के लिए, उनका सेहत का पूछने के लिए गाँव जा रही है, गाँव का सफ़र कर रही है। ये सफ़र उसे करना है ट्रेन में। अब वो घर में अपनी वालदा से बहस करके अकेले आई है, अपने छोटे भाई को साथ नहीं लेके आई, वालिद की वफात हो चुकी है। अब जब यहाँ वो घर से निकलने लगी है तो मुलम्मा का बुनियादी तौर पर मुलम्मा का मतलब है कि अपने ऊपर कोई एक नुमाइश के लिए कोई खौल चढ़ाया हो। जैसे हम जेवरात के ऊपर खौल चढ़ाते हैं कि हमारे वो जेवरात जो अच्छे नहीं लग रहे वो दोबारा से उनकी शाइनिंग बढ़ जाए, उनकी चमक दमक बढ़ जाए, तो उन पर मुलम्मा करवाया जाता है। बर्तनों पे मुलम्मा करवाया जाता था माजी में। उसी तरह अब जो इंसान अपनी मौजूदा हैसियत में तसल्ली नहीं होती, मुतमईन नहीं होते अपनी ज़िंदगी से, जब वो दूसरी यानी गुर्बत की उस लाइन में, जहाँ चाहे गुर्बत हो या ज़िंदगी की किसी और मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, जब वो अपनी मौजूदा हैसियत से खुश नहीं होते, दूसरों को देख के उनका दिल चाहता है, रश करते हैं कि काश हम भी ऐसे हों, तो फिर वो अपने ऊपर एक खौल चढ़ाने की बनावटी खौल चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे वो खौल चढ़ाते हैं? वो दूसरों की तरह का लिबास पहनते हैं, दूसरों की तरह बोलने की अदाकारी करते हैं, दूसरे जैसा नज़र आने की कोशिश करते हैं। इस लड़की का भी यही हाल है। जब ये सफ़र पर जाती है यानी शहर से गाँव, तो वो अपने आप को एक बड़ी ही अमीर ज़ादी या अमीर लड़की जाहिर करती है। अब हमारा ये सफ़ा नंबर 63 पे तीसरा पैराग्राफ है। वो कुल्ली को मुखातब करते हुए कहती है, अरे कुल्ली तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुल्ली को लेकर किसी तरह इस हजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। लोग दौड़ रहे हैं कि हम जल्दी से ट्रेन पे चढ़ जाएं, ये ना हो कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। लेकिन वो उस रश और भीड़ से निकल के कहाँ आ गई है? प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। पैमाइश यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हाजरा मसरूर ने, उससे मुराद ये है कि वो वहाँ पर टहलने लगती है। वक्त जो है ना ट्रेन में बैठ के जल्दी से सवार होके जाने का है, लेकिन वो जिन औरतों को गरीब औरतें समझ रही है, उनके जो घर वाले हैं वो पूरी टोलियों समेत, पूरे ख़ानदान समेत वो ट्रेन पे जा रहे हैं। ये अब अकेली है, कोई और इसकी मदद करने वाला नहीं। तो अब ये बाहर आ गई है और आके टहलने लगी है प्लेटफॉर्म पर, जो उस वक्त का बिल्कुल मुतजाद वो मंजर है। तो इसलिए जो है ना हाजरा मसरूर ने लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है पैमाइश, कि प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। क्या वो वक्त प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने का था? वहाँ टहलने का था? वो तो जल्दी से ट्रेन में सवार होने का वक्त था। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। अब बुरके उड़ रहे थे या उनमें कोई इंसान भी मौजूद थे? औरतें भी मौजूद थी, लेकिन उसको इंसानियत उसके जहन में नहीं है कि ये जो जिनको मैं बड़े मैले कुचैले वाली बुरके वाली औरतें से जो है ना समझ के नज़रअंदाज कर रही हूँ, ये भी इंसान है। हो सकता है कि ये इंसानियत में मुझसे भी बढ़कर हों, लेकिन सिर्फ उनके वो ज़ाहरी लिबास को वक़्त नहीं दे रही और वो नहीं चाहती कि जैसे ये भाग भाग के सवार हो रही हैं, मैं भी इनके साथ भाग भाग के इसी मेले का हिस्सा बन जाऊँ। तो इसलिए उसके जहन में इंसान नहीं, सिर्फ मैले कुचैले बुरके हैं। खुद उसने किस तरह का बुरका पहना हुआ है? कीमती और रेशमी बुरका पहना हुआ है। तो कहती है कि वो मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। अब वो भाग रही हैं औरतें, जल्दी से सवार हो रही हैं, उन्हें अपनी शान शौकत का ख्याल नहीं, लेकिन ये इस जहनी आजमाइश में पड़ी हुई है। काश वो भी एक ऐसा
बुर्का ओढ़े होती तो कोई उस पर तन से मुस्कुराने वाला ना होता। उसने भी मैला कुचैला काश पहना होता और भाग के वो भी जो है ना वो ट्रेन में सवार हो जाती। उसके दिल के किसी गोशे, गोशे का मतलब क्या है? जगह, कोना। उसके दिल में किसी गोशे से, किसी कोने से उसको ये आवाज़ महसूस होती है। सिर्फ आवाज़ ही नहीं, किसी गोशे में ये आरजू फड़फड़ाने लगी। आरजू यानी ख्वाहिश फड़फड़ाने लगी कि ख्वाहिशात के लिए लफ्ज़ हाजरा मसरूर ने इस्तेमाल किया फड़फड़ाना। फड़फड़ाना कौन फड़फड़ाता है? परिंदे फड़फड़ाते हैं। हाजरा मसरूर ने दिल की जो ख्वाहिशात हैं उनको तशबीह दी है परिंदों से, कि जिस तरह परिंदे फड़फड़ाते हैं। परिंदे से क्या दी है? तशबीह, बेहतरीन तशबीह दी है कि परिंदा एक दफ़ा उड़ता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। इसी तरह इंसान की जो आरजुएं हैं, जितनी चाहे ऊंची उड़ान अपनी आरजुओं को इंसान उड़ा ले, जितनी मर्जी ऊंची ऊंची ख्वाहिशात रख ले, तो अब उसके दिल में ये ख्वाहिश फड़फड़ाने लगी। वो हिर फिर कर, बिला मकसद, हिर फिर कर से मुराद है कि बार बार चक्कर लगा के, चक्कर लगाने का तो वो वक्त नहीं है, प्लेटफॉर्म की पैमाइश का वक्त नहीं है। वो हिर फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी कि वहाँ किस किस दर्जे पर जो है ना वो कौन सी इबारत है वो पढ़ रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? ताकि कोई शख्स जिससे वो रूम में आ चुकी हुई थी, वो मुझे 3rd क्लास के डिब्बे में इन मैले कुचैले बुरके वाली औरतों के साथ सवार होते ना देख ले। वो इसलिए ये कर रही थी, बार बार दर्जे पढ़ रही थी। 1st क्लास, इंटर, जनाना इंटर। वो दफातन थम गई। दफातन का मतलब क्या होता है? अचानक। वो दफातन यानी अचानक। कौन सी तहरीर पढ़ के वो अचानक ठहर गई है? पहले उसने 1st पढ़ा है, फिर उसने 2nd पढ़ा है, फिर इंटर पढ़ा है और फिर जनाना इंटर। जनाना इंटर जब उसने पढ़ा है तो वो दफातन थाम गई। वो वहीं ठहर गई कि अब मुझे अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए किसी की नज़रों में मुझे यहाँ पर सवार हो जाना चाहिए। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। हाजरा मसरूर की यही खूबी है कि वो अल्फाज के ज़रिए इंसान के जो महसूसात हैं, एहसास हैं, वो बताती हैं। अब वो जैसे बड़ी ही ज़ोरदार मूसलाधार बारिश हो रही हो तो इंसान का दिल चाहता है उसे कोई दरख्त नज़र आ जाए, वो भीग रहा होता है और उस दरख्त के नीचे जा खड़ा हो। अब वो बचना चाहती है कि मेरे हाथ में टिकट कौन सा है? 3rd क्लास का। कोई मुझे 3rd क्लास के डिब्बे में सवार होते ना देख ले। तो जो ही उसने कौन सा डिब्बा देखा? जनाना इंटर क्लास का देखा। वो फौरन उसे ऐसे लगा कि जैसे मूसलाधार बारिश में उसे कोई दरख्त छाँव के लिए या पनाह लेने के लिए कोई दरख्त मिल गया है। वो बिला सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुल्ली बाहर ही मुतअज्जब सा खड़ा था। मुतअज्जब से क्या मुराद है? उसे ताजुब हो रहा था, वो हैरान था कि इसने टिकट कौन सा लिया? 3rd क्लास का। और सवार किस में हो रही है? पढ़ी लिखी लड़की है, बज़ाहिर तो पागल महसूस नहीं हो रही। मैं अनपढ़ हूँ, कुल्ली सोचता है मैं अनपढ़ हूँ, ये तो अनपढ़ नहीं। फिर ये दूसरे डिब्बे में क्यों जा रही है? जब टिकट चेक किए जाएंगे तो टिकट चेक करने वाला लाजमी इससे पूछेगा ये क्यों नहीं इस चीज़ का ख्याल रख रही। ले आओ सामान। वो एक दिल फ्रेम मुस्कुराहट के साथ बोली। अब क्यों मुस्कुरा रही है? वो उसे थोड़ा सा धोखा देने में कामयाब हो गई है। किसे धोखा देने में? शराब को। उर्दू में एक टर्म इस्तेमाल होती है, इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, शराब। शराब का मतलब होता है धोखा, कुछ भी नहीं। शराब का क्या मतलब होता है? अब उस शख्स को वो जानती नहीं, वो उसका कुछ लगता नहीं, उसने उसे कुछ कहा नहीं, उसके बावजूद जो है ना वो चाहती है कि मेरा राज इसके सामने खुल ना जाए। तो ये शराब है, यानी कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद उसके सामने अपनी जो है ना हैसियत कम न होती, उसे बर्दाश्त नहीं। वो एक दिल फ्रेम मुस्कुराहट के साथ बोली। कुल्ली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो उसकी तय तक पहुंचना चाहता था। तय तक पहुंचना यानी वो उस राज को जानना चाहता था कि ये लड़की क्यों मुस्कुरा रही है,
क्यों इसने अपना डिब्बा तब्दील किया? लड़की भांप गई। भांप गई क्या मतलब है? हाँ, भांप जाना, समझ जाना। लड़की समझ गई कि अब ये हैरान हो रहा है, समझ जाना कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसने बटवा खोला। बटवा क्या है? उसका पर्स है। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। अठन्नी क्या है? 8 आने, जो आज इस्तेमाल नहीं होते, आज की करेंसी में ये मतरूक हो चुके हैं, इस्तेमाल नहीं होते। उसने एक अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। और बेटा ये समझे कि अठन्नी उस वक्त जो मजदूरी थी ना हल्के फुल्के सामान की, बहुत ज़्यादा थी, 8 आने। तो कहते एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुल्ली का चेहरा जो हकारत, हकारत से क्या मुराद है? हकारत से मुराद है कि बिल्कुल नफरत के साथ या हैरानगी के साथ मुतअज्जब निगाहों से, हकारत वैसे होता है नज़रअंदाज कर देना। तो कहते हैं हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था कि वो कह रहा था कि मुझे हर तरफ, कभी ये प्लेटफॉर्म पे, कभी टिकट घर की तरफ, कभी जनाना इंटर क्लास की तरफ, हर जगह मुझे घुमा रही है। पता नहीं बाद में ट्रेन पे सवार होकर चली जाएगी, मुझे इसकी मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वह इस तरह के मिले जुले जज्बात के साथ, बड़ी हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह उसका चेहरा लटका हुआ था। एकदम खिल उठा। खिल उठा क्या है? खुश हो गया। खुश हो गया। और कितने पैसे देखकर? 8 आने। सिर्फ अठन्नी देखकर उसका चेहरा खुश हो गया। इसका मतलब है कि उस वक्त ये मजदूरी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। कुली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था एकदम खिल उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे किसी के मामलात से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मल कर देखा। मल कर क्या मतलब है? कि वाकई ये अठन्नी ही है कि मैंने जो काम किया है उसकी तो ये बहुत ज़्यादा मजदूरी है। उसने अठन्नी को मल कर देखा जैसे वो यकीन करना चाहता हो वाकई से हल्के फुल्के असबाब की उठवाई, यानी इसकी मेहनत मजदूरी 8 आने भी हो सकती है। उसने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए उसे। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया। सीटी क्यों बजाई गई है? ट्रेन चलने के लिए। और फिर लड़की के अनाबी होंठों पर, अनाबी को अंडरलाइन करें, अनाबी से मुराद है पर्पल कलर के, गुलाबी कलर के। फिर लड़की के अनाबी होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। अब वो मुतमईन हो गई है कि अब मैं किसी के सामने मुझे जिल्लत उठानी नहीं पड़ी, मैं एक इंटर क्लास डिब्बे में आ बैठी हूँ। वो दरवाजे से लाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठूंसे खड़ा उसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा था। ताक रहा क्या है? देख रहा था। गाड़ी को जुम्बश हुई। जुम्बश क्या है? हरकत हुई। जुम्बश यानी गाड़ी का हरकत में आना। गाड़ी को जुम्बश हुई और वो दौड़कर आगे चला गया। लड़की पहली दफ़ा सफ़र कर रही है, लेकिन जिस तरह वो मुतमईन नज़र आ रहा है वो पहली दफ़ा सफ़र नहीं कर रहा, वो आदी है सफ़र का। इसलिए वो जो है ना वो जुर्मट में या जो है ना वो इतनी रश और भीड़ में फंसा नहीं। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले, खांचा क्या होता है? सामान सर पे उठाए होना, उसको खांचा कहते हैं। खांचे वाले और कुल्ली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। वो लोग भाग रहे थे या इसकी ट्रेन भाग रही थी? इसकी ट्रेन भाग रही थी। और ट्रेन में बैठे शख्स को लगता है कि जैसे दूसरे भाग रहे हैं। कुल्ली उसकी नज़रों के सामने भाग रहे थे। वो भाग रहे होते हैं या खड़े होते हैं? वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, यानी जो बत्तियां पीछे रह गई थी, जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। आखिर गुप्त अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी। नज़रें ठोकरें खाने से मुराद है, हाजरा मसरूर ये बयान कर रही हैं कि अब ट्रेन काफ़ी आगे गुजर गई है, आगे निकल गई है रेलगाड़ी और बत्तियां पीछे रह गई हैं। वो उनको देखती रही। अब आगे गुप्त अंधेरा आ गया है, इसलिए उसको वो ठोकरें खाना कह रही है। अब वो अपने डिब्बे की तरफ मुतवज्जो हुई। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं, यानी सख्त सर्दी थी, और उनके इर्द गिर्द बारी बारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ। पोटलियाँ क्या है? सामान बांधने के लिए जो गठरियाँ होती हैं,
चादरों में, बड़े बड़ी चादरों में सामान बांधा होता है। कहते बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठने की जगह ही ना थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा बैठा मुनमुना रहा था, यानी हल्का हल्का रो रहा था। बिल्कुल सूखा, हाथ पाँव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के बाद फौरन ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डिब्बे पर अजीब इज़्म-ए-हिलाल तारी था। इज़्म-ए-हिलाल से मुराद है कि अजीब सूरत हाल थी। एक गुर्बत के आसार नज़र आ रहे थे। दूसरे उनकी जो सेहत थी वो गुर्बत की वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सेहत की, माँ भी कमज़ोर सेहत की और उसके बच्चे भी। इसलिए अजीब इज़्म-ए-हिलाल अजीब परेशानी का आलिम था। लड़की बादिल होकर इसी सीट पर टिक गई। क्यों बादिल हो गई है? बादिल होने का उसका क्या मकसद है? क्यों बादिल हुई है? वो चाहती थी कि मेरे साथ कोई शौक तेज तलवार लड़की होती जो बार बार मेरे दहकते हुए चेहरे को देखती, बार बार मेरी किताब का मेरे चेहरे को देखती, मेरे लिबास की तारीफ करती, मेरे पर्स की तारीफ करती। तो यहाँ पर तो औरत जो बैठी है वो भी कमज़ोर सी, बच्चे छोटे हैं, उन्होंने क्या मेरे जो है ना बुर्के से मुतासर होना है, इसलिए वो कैसे बैठ गई? बादिल होकर बैठ गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से टकराने लगा। दिल तो पसलियाँ ही तो दिल को संभाले होती हैं, फिर क्यों हाजरा मसरूर कह रही है पसलियों से टकराने लगा? कि इतने ज़्यादा झटके लगे, इतने ज़्यादा झटके लगे कि अब उसे पसलियों में दर्द होने लगी। कि ऐसे था जैसे दिल पसलियों से टकरा टकरा के उसका दर्द की वजह बन रहा है। तो असल में दर्द की वजह कौन बन रहा था? झटके, ट्रेन के झटके जो थे। अगर कोई इस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियाँ आने लगे, पसीने उसे आने लगे, वो परेशान हो जाए, उसे वो उसकी इंसल्ट कर दे कि आपने टिकट कौन सा लिया है? थर्ड क्लास का। बैठी किधर है? इंटर क्लास में। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और सोचने लगी आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा? मैंने जो ज़ाहिरी शानो शौकत का जो लिबादा ओढ़ा हुआ है उसका क्या फ़ायदा कि मेरी तो अभी इंसल्ट हो जाएगी जब टिकट चेक करने वाला कोई आएगा। वो ज़रा इसी रगड़ से उतर जाए। रगड़ से क्या उतरे? मुलम्मा। जैसे मैंने आपको बताया कि जेवरात के ऊपर जब मुलम्मा किया जाता है, जब हम जेवर बेचने के लिए जाते हैं ना सुनार के पास, तो वो चेक किस तरह करता है कि वो जेवर पकड़ता है, उसे थोड़ा सा रगड़ता है। अगर तो वो नकली जेवर होगा तो फ़ौरन उसकी रगड़ से वो उसका ऊपर वाला मुलम्मा उतर जाएगा। अगर वो असली जेवर होगा तो वो नहीं उतरेगा। इसलिए वो कहती है कि मुझे इस मुलम्मा का क्या फ़ायदा जिस पर ज़रा सी रगड़ लगेगी और वो उतर जाएगा। रगड़ कौन सी? टिकट वाला आएगा, चेक करेगा और उसकी इंसल्ट करेगा। टिकट आपने थर्ड क्लास की ली है, बैठी कहाँ है, ये रगड़ लगेगी जी। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासर होने की क्या वजह? आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे। ये कौन सा वक्त है जब तारे सहमे से कांप रहे थे, यानी तारे थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी, यानी जहां उसने जाना था उसके करीब वाला स्टेशन आ चुका था। सोई हुई औरतें उठ बैठी, वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान में बातें कर रही थीं। इनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जो ना हुई जो वो चाहती थी। कोई मेरे बुरके के बारे में पूछे, मेरे पर्स के बारे में पूछे, लेकिन कोई भी मुतवज्जो ना हुई, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुरके की कोई हकीकत ही ना समझती थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया। क्यों घसीट रही है? उसकी मंजिल आने वाली है, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया, यानी आगे कर दिया, तो ताकि कोई उसे कुल्ली नज़र आए और दोबारा उसे कहे कि जो है ना ये हल्का फुल्का सा मेरा सामान उठा लो। ये किस चीज़ की वो एक्टिंग कर रही थी? अमीर होने की। कि अमीर लोग हर चीज़ की दूसरे को जो है ना वो मजदूरी देते हैं, तो मैं भी खुद उठा
उठाकर नहीं चल सकती, इसलिए उसने थोड़ा सा लुढ़का दिया। फिर अटैची केस लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और वो इस नौजवान पर एक अलविदाई से क्या मुराद है? रुखसत होते हुए। अलविदा का मतलब होता है रुखसत हो जाना। अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी रही। उसका ख्याल था वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी इसलिए कि उसने मुफलिसी यानी गुर्बत को इस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई। सन्नाटा क्या है? खामोशी में आ गई कि वो नौजवान उससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। वो नौजवान भी उसी स्टेशन पर उतर आया था। मुसाफा क्या होता है? सलाम ले रहा था। लड़की घबराकर कुल्ली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ, वक्त कौन सा है? सुबह का है, जब अभी जो है कुछ तारे नजर आ रहे हैं। बुढ़ा आंखें मलता हुआ बड़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़र से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। वहां उसने टिकट चेक करवाना था। इस वक्त टिकट उसके हाथ में 1 मन का बोझ था। मन क्या होता है? 40 किलो। और टिकट का वजन कितना होता है? बहुत कम, चिराग भी नहीं होगा, बहुत कम। लेकिन चूंकि वो टिकट दिखाना नहीं थी जा रही, इसलिए 1 मन का बोझ था। वो एक लम्हा तक तज़ब्ज़ुब होता है परेशानी के आलम में खड़ी रही। आखिर उससे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुज़महिल होता है परेशान कुन, थके हुए अंदाज में, बोझल भारीपन के साथ मुज़महिल कदमों से बाहर निकली। इस वक्त उसकी हालत इस शख्स की थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए। कि सारा दरिया पार किया, ज़रा पानी लगने ना दिया, और एंड पे वो फिसल कर जो है ना वो पानी में वो शख्स जैसे गिर गया हो और सारा जो है ना वो शराबूर यानी पानी से उसके कपड़े भर गए हों। उसे अब नौजवान कहीं नज़र ना आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। ये एहसास उसके सीने को भरमा रहा था, परेशान कर रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। अच्छा, वो उसने तो कोई ऐसी बात नहीं लड़के ने की। हाजरा मसरूर असल में बताना चाह रही है कि ये हमारे अंदर के एहसास होते हैं कि हम जब एहसास तकब्बुर में होते हैं, दूसरों को कुछ समझते नहीं, हमारी थोड़ी सी भी जो है ना वो इंसल्ट हो जाए। हो सकता है कि वो हकीकत में इंसल्ट नहीं, 3rd क्लास का टिकट दिखाना हकीकत में कौन सी इंसल्ट है, लेकिन इंसान की जहनी कैफियत ऐसी होती है कि वो जब वो शिकस्त मान लेता है तो फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो वो भी बैठ के रो रही है। चचा के हाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था, लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। अब उनकी जो चचा और उसकी फैमिली की जो मोहब्बत है उसमें उसे कोई गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसका मूड पीछे ही ख़राब हो चुका है, इसलिए बड़ी सर्द नज़र आ रही है। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार, बड़ी ज़िद करके इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे से मुराद क्या है? छत पर दूब खाने चली गई। दूब खाना क्या होता है? दूब खाने चली गई। इसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। अब जो चचाजाद बहन है वो उससे छोटी है, जो वो चाहती थी कि वहाँ पे स्टेशन पर रात के वक्त यहाँ गाड़ी के अंदर बैठे कोई उससे बार बार सवाल पूछे, इतना महंगा पर्स कहाँ से लिया, इतना महंगा बुर्का कहाँ से लिया, अटैची केस के बारे में पूछे, होलडाल के बारे में पूछे। अब वो वक्त आया है। कहते हैं उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो इसका बुर्का भी नीचे से मारे शौक के उठाती लाई थी। लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहरालूद नजरों से देखने लगी। कहरालूद क्या है? इंतहाई शदीद गुस्से से देखने लगी। क्यों देख रही है?
इतना महंगा बुर्का पहनना और फिर बाद में आखिर में इंसल्ट हो गई। कहते फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना यानी परेशान होकर टहलने लगी। उसे बुर्के की तारीफ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी। उसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए, यानी मेरा ख्याल कहीं और जाए, ट्रेन के वाक़यात की तरफ से मेरा ख्याल हट जाए, वो अपना ख्याल बटाने के लिए ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। पड़ोस से क्या मुराद है? हमसायों की तरफ। उसने देखा गोबर से लुपे पुते आंगन में, आंगन यानी सहन में बांस की खुरी चारपाई, जिसका रंग भी खुर चुका हुआ है बांस की खुरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे, शलवार या पैंट कोट वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ। क्या पहना हुआ है? तहबंद बांधे, ऊंधा पड़ा, उल्टा पड़ा, धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल। कल मैंने बताया था कि बीड़ी कौन पिया करते थे उस वक्त? गरीब लोग पिया करते थे, अमीर लोग सिगरेट या सगार पीते थे। तो बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी। फूस के छप्पड़ में, यानी गोबर का छप्पड़ लग रहा था वो सारा उनका जो घर है। फूस के छप्पड़ में एक उदेर उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी, पका नहीं थी रही, बल्कि वो शदीद गुस्से में है ना लड़की, इसलिए वो अल्फाज भी वैसे ही जो है ना इस्तेमाल कर रही है कि मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का अमीरजादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुई, यानी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। उसने अपनी करवट बदल के दूसरी तरफ हो गया कि ये मेरा चेहरा न देख पाए। छप्पड़ में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टो अपनी छोटी बहन को कहती, बिट्टो इस मकान में कौन रहता है अब? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी तो वो कैसी लगती है। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। अब उसका ज़हन उधर अटका हुआ है सिलाई की तरफ। लड़की सूरज के रुख खड़ी बुर्के को घूर रही थी कि मैं जिसकी तरफ अपने आप को वो बहुत अमीर है, अमीर जाहिर कर रही थी, असल में वो क्या निकला? एक और अफसाना है घर से घर तक, बेटा वो जरूर पढ़िएगा। कौन सा अफसाना? घर से घर तक। चलो खोलें।